ओम शांति। आज का कल पहले वाला ड्रामा जो भी ड्रामानुसार चलता, उस सब के पीछे बाबा हम सबको कल्याणकारी युग में कल्याणी दिखाते सुनाते। हम सभी भी विश्व कल्याणकारी बाबा के कल्याणकारी बच्चे बैठे हैं। तो बताया आज सतगुरुवार के दिन ब्रह्मा मुहूर्त के समय, जबकि आप हम सारे विश्व में सारा ब्राह्मण परिवार विशेष रूप में प्यारे बाप दादा के यादों में समाये हुए रहते हैं। सभी याद की यात्रा में रहते हैं। तो ऐसी याद की यात्रा के साथ आप हम सबकी ब्राह्मण कुल की योगन बहन, जो भी योग युक्त संदेशी सदा बाबा के साकार रूप में अंग संग रहने वाली ऐसी संतरी बहन ने अपने प्यारे मधुबन घर में पहुंचकर ये अपना पुराना शरीर छोड़ा। ये भी एक ड्रामा में गुप्त पुरुषार्थी, गुप्त लकी आत्मा का सूक्ष्म सारा योग की कमाई का फल है। जबकि वह सदा कलकत्ते रहती और ठंडी में वह मुश्किल ही आती, क्योंकि उनको वैसे भी ठंडी दम वगैरह की तकलीफ होती। परंतु सदा ठंडी में आबू में ही रही सालों साल। अभी थोड़े सालों से कलकत्ते में है। तो कहा जाता, देखा जाता, बहुत काल के योग का फल बाबा हर आत्मा को संगम पर विशेष देता। तो आपके सच्चे योग की कमाई का प्रैक्टिकल फल यही अनुभव हुआ कि एक तो सतगुरुवार, दूसरा ब्रह्मा मुहूर्त का समय, अमृत वेला, जबकि सभी आत्माएं 4 बजे योग में रहते, और फिर इतना बेहद परिवार, जो देश विदेश का सब परिवार इस समय मधुबन में है, और बिना और कोई विशेष तकलीफ के। दमा की तो तकलीफ इनको रहती है, कल से थोड़ी जास्ती थी ही हार्ट की, परंतु और कोई विशेष अंत में कोई तकलीफ न हुई। बाबा की याद में ही समय गई। जो साथ में रहती थी उसने कहा 2:30 बजे उठी, थोड़ी मौन थी, फिर जल बल पी के वह सो गई, और सोते सोते ही बाबा की गोद में उड़ गई। इसी को कहा जाता है मीठा बाबा कितना हम बच्चों का प्यारा बाबा है, गोद में समाता है, और हम सब बच्चों को आराम से अपने वतन में ले चलता है। तो इसके लिए अभी तो
आप हम सब प्यारे बाबा की मुरली सुनेंगे और वह आत्मा को भी सूक्ष्म में बाबा वतन में सब सुनाई लेंगे। और जो प्रोग्राम जिस टाइम का होगा वो हम अनाउंस करते रहेंगे। अभी तक का तो टाइम ये है कि 8:30 बजे और 9 बजे के बीच में सभी शांति स्तंभ पर खड़े होंगे और वहाँ ही आपको आत्मा को सभी मीठी योग की यात्रा के साथ प्रेम भरी याद के साथ विदाई देंगे। और फिर सारा ब्राह्मण परिवार, जबकि इतना बाबा के बहु परिवार आज के विशेष इस दिन पर यहाँ ही पहुँचे हुए हैं, तो सब साइलेंस में पीस मार्च करते आप आत्मा के साथ सब चलेंगे। यहाँ नजदीक में ही 15-20 मिनट पैदल पर ही संस्कार का स्थान बना हुआ है। सब चलेंगे और ऐसी योगन आत्मा को सभी सजा दजा के श्रृंगार करके और रथ पर रख करके रथी को साथ में ले जाएंगे। तो सबको साथ चलना होगा। उस टाइम में सभी की पीस मार्च से लाइन करेंगे। इसलिए फिर 10:30 बजे भोग लगेगा और भोग के बाद ही भोजन सब होगा, वो प्रोग्राम मिलेगा। इसीलिए कोई बच्चे वगैरह हो, कोई सोचे तो चाय या दूध पी सकते, बाकी भोजन सब कुछ 10:30 के बाद बनेगा, क्योंकि ये भी एक ब्राह्मण कुल की स्नेह की याद की रीत है। आज की ड्रामानुसार आज की मुरली है 13 तारीख और गीत की लाइन है, मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में। अभी सुबह को ही मैंने मुरली पढ़ी है और 13 तारीख की आज के ही दिन की मुरली है। इसको कहा जाता सतगुरु का वचन। हमने तो नहीं पढ़ी थी, मालूम भी नहीं था। इसको कहा जाता है सतगुरु का वचन, क्योंकि हमारे पास में मुरली हमेशा रात को आती है और हम सवेरे पढ़ती है। आज की मुरली है विशेष। तुम बच्चे बैठे हो होलीएस्ट ऑफ दी होली चर्च में। तुम बच्चे बैठे हो होलीएस्ट ऑफ दी होली बाप की बेहद की गोद में। तुम होलीएस्ट देवी देवता बनते हो। तुम होली बच्चों के मनसा में कभी कोई बुरा ख्यालात नहीं आ सकता। तुम इस बेहद बगीचे के खुशबूदार फूल होते हो। तुम होली बच्चों को कभी भी इस देहमान में नहीं आना है। ये देहमान उल्टा सुल्टा कर्म कराएगा। तुम होली बच्चों को अंतर्मुखी होके अपनी जांच करनी है
कि मेरे से सबको बहुत बहुत खुशबू मिलती है। तुम कितने रॉयल बच्चे हो, तुम्हारी किस्में कभी आंख नहीं डूब सकती, इतना तुम्हें नशा होना चाहिए। तुम होली बच्चों का अभी प्रभाव निकलेगा जब तुम पक्के होलियर साफ्ती होली बन जाएंगे। इसीलिए कहा कि तुम सब आए हो होलीएस्ट ऑफ दी होली बच्चों, बाप की होली बाप के गोद। सुना? ये है आज की मुरली का सार। अब सुनो मुरली। ओम शांति। यहाँ सामने कुछ पर जगह पड़ी है, कोई को बोल दो, वो बैठी है, वो लंदन वाली भी बैठी है, उनको आगे बुला सकते। मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में। मीठे बच्चों ने गीत सुना, उसका अर्थ भी अंदर में विचार सागर मथन कर निकालना चाहिए। किसने कहा मरना तेरी गली में? तुम आत्मा ने कहा परम आत्मा को, क्योंकि तुम आत्मा पतित से अब पावन बनती हो। पावन अंत में संपूर्ण हो जाएंगे। पावन देवताओं को कहा जाता है, जबकि आत्मा शरीर दोनों पावन हो जाते हैं। अब तो तुम पुरुषार्थी हो। ये भी तुम जानते हो कि बाप के पास आकर जीते जी मरना होता। जैसे लौकिक में भी एक बाप को छोड़ दूसरा करना पड़ता है। एक मिनट, हमारे राजू भाई को आगे ले आ सकते हैं? आगे आ सकते? ले आओ, इधर आगे ले आओ। राजू भाई को आगे ले आओ। आगे आगे आओ राजू भाई, आगे आओ। बैंडी को भी ले आओ। हाँ, दादी थोड़ा सुना देंगी राजू भाई को। सुना। अच्छा। बाबा भी कहते, अभी तो तुम सभी पुरुषार्थी हो। ये भी जानते हो लौकिक बाप का भी बच्चा शरीर छोड़ेगा तो दूसरे बाप के पास जाए जन्म लेता। आत्मा तो तुरंत जाके जन्म लेती है। ये भी ऐसे है, तुम सब लौकिक शरीर से भी मर करके आए हो होलीएस्ट ऑफ दी होली बाप के गोद में। होलीएस्ट ऑफ दी होली बाप माना जो है पावन ते पावन बाप, उसके सभी गोद में बैठे हो। होलीएस्ट ऑफ होली कौन है? एक बाप। बाकी होली कौन है? ऐसे तो होली माना पवित्र, सन्यासी आदमी होली है, परंतु तुम्हारी पवित्र और उनके पवित्रता में अंतर है। तुम बनते ही हो होलीएस्ट ऑफ दी होली बाप के बच्चे। बनाने वाला है ही सना होलीएस्ट ऑफ दी होली।
वे लोग तो फिर भी शरीर छोड़ के होली बनते, घर बार छोड़ते, आत्मा पवित्र बनती, फिर भी उनको तो जन्म लेना पड़ता। तुम्हें तो होलीएस्ट ऑफ होली बच्चे बनना है। स्वर्ग में देवी देवताएं रहते ही पवित्र है। तुम्हें ऐसा पावन बनना है, पवित्र बनना है। ये तुम्हारा संन्यास है बेहद का, वो है हद का। वो होली बनते, तुम होलीएस्ट ऑफ दी होली बाप के होली बच्चे बनते। तुम्हारे बुद्धि में है हमें सतो प्रधान बन के सतो प्रधान दुनिया में जाना है। वो होते रजो प्रधान, अभी है तमो प्रधान, तुम्हें जाना है सतो प्रधान दुनिया में। इसलिए तुम्हें हर एक आत्मा को सतो प्रधान बनना है। तुम ज्ञान सागर बाप के द्वारा, प्रेम के सागर बाप के द्वारा तुम्हें भी बाप के समान बनना है। बाप की महिमाई है ओशन ऑफ लव, ओशन ऑफ नॉलेज। बाप को गाते ही हो के वो है ही ओशन ऑफ पीस। ऐसे ऊंचे ते ऊंचे होलीएस्ट बाप को बच्चों को भी ऐसा ऊंच बनना है। बहुत समय से ऐसे बाप को तुम पुकारते आए हो। अब बाप कहता है मैं तुम्हें सन्मुख आए अपने जैसा बनाता हूं। तुम्हें इतना नशा रहना चाहिए बच्चों को कि हमें कौन पढ़ाता है और तुम्हें क्या बनाता है। जब इतना नशा रखेंगे कि हमें क्या बनाता, अर्थात हम होलीएस्ट ऑफ होली बाप के बच्चे देवी देवता, होली देवी देवता बनते, तो तुम्हें दैवी गुण भी धारण करना है। कई बच्चे लिखते हैं बाबा माया बहुत तूफानों में लाती है। हम चाहते हैं पवित्र बने, परंतु माया मनसा में बहुत संकल्प पैदा करती है। बच्चे अगर ऐसा सदा नशा रखेंगे तो तुम्हारे बुद्धि में खराब ख्यालात नहीं आए। इतना बाप की याद का नशा नहीं रखते तो खराब ख्यालात आते। बाबा का ऑर्डिनेंस है, ओ बच्चे तुम्हें बिल्कुल जो बिल्कुल अनहोली हो गए थे, अब तुम्हें होली बनना है। क्योंकि अभी तुम्हारा बहुत जन्मों के भी अंत का भी ये अंतिम जन्म है। इसी अंत के समय में तुम्हें स्वयं बाप के और कुछ याद नहीं रहना चाहिए। बाप तुम बच्चों को रोज ये नशा चढ़ाता, बुद्धि में तुम्हारा ये नशा रहना चाहिए। हमें क्या बनना है? हमें ऐसा लक्ष्मी नारायण जैसा बनना है। इन्हों को ऐसा किसने बनाया? कहेंगे कि
ऊंचे ते ऊंचे बाप ने इतना ऊंच बनाया। तुम देख रहे हो इस समय सारा भारत, सारी दुनिया तमो प्रधान बन गई है, भ्रष्टाचारी बन गई है। अब तुम्हें सबको श्रेष्ठाचारी बनाना है, अर्थात होली बनाना है। इसीलिए तुमको ऐसा ऊंचे बनाने वाला होलीएस्ट ऑफ दी होली फादर मिला। बाबा गरी गरी होलीएस्ट ऑफ होली फादर याद दिलाता। तुम्हें इतना ऊंचा बाप मिला, इसलिए तुम्हारी और कहां भी नजर नहीं डूबती। तुम्हें है कि हमें उत्तम से उत्तम देवता बनना है, तो कहा उसके लिए इतना दैवी गुण भी धारण करना है, आसुरी गुण खत्म हो जाना चाहिए। तुम जानते हो बिल्कुल नीचे पथ पर पड़े थे, जमीन पर। अब तुम्हें इतना ऊंच उड़ना है। सीढ़ी में पतन, उत्थान और पतन की कहानी है। तुम पतन हो गए थे, अभी उत्थान हो रहा है। नीचे गिरे हुए वे अभी ऊंच बन रहे हो। इसीलिए तुम बच्चों को ही, कितने तुम सौभाग्यशाली बच्चे हो जो तुम्हें विश्व का मालिक बनाने वाला होलीएस्ट ऑफ होली फादर बना। बोलो बच्चे, इतना नशा रहता कि हम विश्व के मालिक बनेंगे? तो तुम्हें मनसा वाचा कर्मणा पावन बनना है, पवित्र रहना है। तुम्हें खुशबूदार फूल बन जाना है। सत्य को कहा ही जाता है फूलों का बगीचा। सबसे इस समय हर एक में कौन सी बदबू है? देहमान की बदबू है, जो तुम्हारे को देहमान निकाल जाना है। कुदृष्टि बिल्कुल कहां भी तुम्हारी नहीं जानी चाहिए। देहमान के कारण ही कुदृष्टि जाती है। तुम बच्चों से अभी कभी भी कोई भी ऐसा विक्रम न होना चाहिए, कहां भी कुदृष्टि न जावे, उल्टा काम न हो, जो अंदर दिल खावे कि मैंने ये रॉन्ग कर्म किया। कोई भी उल्टा कर्म करेंगे तो अंदर दिल खाएंगी तो जरूर, अंदर तो आएगा कि ये मेरे से रंग हुआ। तुम अपना ऊंच खाता 21 जन्मों के लिए जमा कर रहे हो, न कि एक जन्म के लिए। तुम अपार संपत्तिवान बनेंगे। इसीलिए कभी कहा कि ऐसा भी नहीं कर्म करना, धन इकट्ठा करो जो अंदर मन खावे। ऐसा चोरी ठगी का नहीं काम करना। तुम्हें अपने आत्मा को देखना है। हम दैवी गुणों से भरपूर हैं। जैसे बाबा कहते वैसे हम पुरुषार्थ करते। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट देखो कैसी है, कहाँ सन्यासी, कहाँ तुम।
तुम उन्हों से भी ऊंच बन रहे हो। तुम किस बेहद बाप के गोद में आए हो। तो अंतर्मुखी बन करके अपने आप को देखो। हम कहाँ तक गुलगुल बने हैं। गुलगुल माना फूल बने हैं, खुशबूदार फूल बने हैं। तुम्हारा काम है सबको ज्ञान की खुशबू देना। अनेकों को जब ज्ञान की ये खुशबू देंगे, आप समान बनाएंगे, तब तो विश्व के मालिक बनेंगे। इसीलिए सदा याद रहना चाहिए कि हमें पढ़ाने वाला कौन मिला। भक्ति मार्ग में तो अनेक गुरु होते, ज्ञान मार्ग में कोई गुरु नहीं। एक ही बाप टीचर सतगुरु तुम्हें मिला है। वो परम पिता परमात्मा बाप ही तुम्हें ऐसा ऊंच बनाता। दुनिया को ये भी पता नहीं कि कैसे द्वापर से रावण की प्रवेशता होती, तब भक्ति मार्ग शुरू होता। तुम जानते हो कि इस टाइम में सब है पतित, माना नो कला, और सतयुग में होते हैं 16 कला संपूर्ण देवी देवता। तो तुम्हें ऐसा 16 कला संपूर्ण बनना है। सतयुग आद है 16 कला संपूर्ण। जैसे पूर्णमासी के दिन कहा जाता है चांद संपूर्ण है, फिर एक दिन भी बीता तो कहेंगे अभी कला कम है, 14वीं। ये सृष्टि का चक्कर भी बिल्कुल धीरे धीरे जूं की मुआफिक घूमता है। पूरा कल्प 5000 का लगता है। धीरे धीरे कला कमती होती जाती, और अब तुम्हें पुरुषार्थ कर 16 कला बनना है। उतरना धीरे धीरे होता, चढ़ना चढ़ना धीरे धीरे नहीं, चढ़ना हाई जंप देना। तो तुमको बुद्धि में ये ज्ञान है, तुम बच्चों को कितना नशा रहना चाहिए। बहुतों को बुद्धि में ये नहीं आता कि हम किसके बच्चे बनते हैं, कौन हमें पढ़ाने वाला मिला है। मीठे बच्चे तुम्हें ओशन ऑफ लव, ओशन ऑफ बाप आके रोज कहता है, ओ मीठे मीठे बच्चे तुम्हें नमस्ते। भाई कौन नमस्ते करता है? बाप। हे बच्चे, तुम ब्रह्मांड के मालिक बनते हो। तुमको ब्रह्मांड का भी मालिक बनना है, फिर विश्व का भी मालिक, है ना। ब्रह्मांड घर में का भी मालिक बनना है, जाना है, फिर नई सत्युग की दुनिया के भी में भी आना है। इसीलिए बाबा तुम्हारा हौसला बढ़ाने लिए कहते, हे बच्चे, तुम विश्व के मालिक बनते, मैं नहीं बनता। मैं तो निराकार ऊपर रहता, तुम तो स्वर्ग के मालिक बने। बोलो, इतनी नशा रहता है इतना। बाप तुम्हें अपन से भी ऊंच कांधे पर चढ़ाता। हाँ, बच्चों को नहीं बाप कांधे पर, इतना मैं ऊंच तुमको कांधों पर चढ़ाता। देखते हो कि इन देवी देवताओं ने यही पढ़ाई पढ़ करके कितने ऊंचे बने।
अब जितना पुरुषार्थ करो उतना ऊंच पद पाएंगे। मेहनत तुम्हें करनी है, पुरुषार्थ करेंगे तो पाएंगे, न पुरुषार्थ करेंगे नहीं पाएंगे। अब जो चाहिए सो करो। तो मेहनत करनी है नहीं करनी है, पुरुषार्थ करना है ना। बाप तुम्हें पढ़ाता, पुरुषार्थ करता। बाप तो कभी भी आए इस रथ पर बैठ तुम बच्चों से बात करता। वो तो जैसे इनमें है ही, तुम बच्चे उनके हो ना। ये ब्रह्मा रथ भी तो उनका है। जिस रथ पर ऐसा होलीएस्ट ऑफ होली बाप आके तुम्हें पढ़ाता है, वो बाप तुम्हें पावन बनाता। तुम्हारा काम है औरों को भी इतना ऊंच पावन बनाना। हाँ बच्चे, जब तुम पावन बन जाएंगे मैं रिटायर हो जाऊंगा, फिर मुझे तुम्हें पुकारने की भी दरकार नहीं पड़ेगी। मैं भी परम धाम रहूंगा, तुम स्वर्ग में आ जाएंगे। तुम यहाँ आए ही हो होलीएस्ट ऑफ होली मधुबन घर में, जिसको होली चर्च भी कहते हैं। ये होली चर्च है, होलीएस्ट ऑफ होली चर्च है। चर्चिस तो बहुत होती है पर होली भी तो हो ना। ये है होलीएस्ट ऑफ होली फादर की चर्च। ये मधुबन है होलीएस्ट ऑफ होली बाप का घर। इसीलिए बाबा कहते, तुम बच्चों को सिर्फ बाबा कहते कि तुम याद में रहो, और तुम कितने रायल बाप के रायल बच्चे हो। तुम्हारी चाल चलन बहुत रायल होनी चाहिए, बहुत रायल। अरे किसके हम मालिक के बच्चे। न इतना तुम्हारे को दिन भर दिन रात कापारी खुशी होनी चाहिए। कापारी समझा? बहुत बहुत अपार खुशी, नशा चाहिए। कौन पराता क्या बनाता, ये नशा चढ़ा रहे तो खुशी रहेंगे, तुम्हें कभी गम नहीं हो सकता। गॉड फादरली स्टूडेंट हो तो कितना तुमको रिगार्ड भी चाहिए। हाँ, कई बच्चे अभी नहीं पहचानते, सीख रहे हैं। हर बात में टाइम लगता, नंबर वार तो हर बात में होते। कोई मकान भी बनता है तो पहले नया होता सतो प्रधान, फिर धीरे धीरे पुराना होता। तो तुमको सतो प्रधान 16 कला संपूर्ण देवी देवता बनना है। यह पुरुषार्थ सदा करते रहना। बोलो बच्चे, तुम क्या कर्तव्य कर रहे हो? जैसे वो इमारत बनती तो भी मिल करके मिस्त्री मजदूर सब मिल के बनाते, तुम सभी मिल करके स्वर्ग की सुंदर इमारत बना रहे हो। इमारत समझा? माना मकान। इमारत माना मकान, सुंदर भवन। तुम सब मिल करके स्वर्ग की सुंदर इमारत बना रहे हो, माना सुंदर स्वर्ग का भवन बनाते। भारत जो अनहोलीएस्ट ऑफ होली बन पड़ा है, उनको होलीएस्ट ऑफ होली बनाते। तो ऐसे होली बच्चों को बहुत खबरदार रहना चाहिए, कहाँ कि कभी कहाँ कोई भी विक्रम न हो, कहाँ कभी तुम्हारी कुदृष्टि भी नहीं जानी चाहिए। तुम्हारी सदा रूहानी भाई भाई की दृष्टि रहनी चाहिए। सदा रूहानी आत्मा भाई भाई है, वह दृष्टि रहनी चाहिए, नहीं तो पद भ्रष्ट हो जाएगा। बाबा कहते,
कि ऐसे भी नहीं तुम समझो अच्छा भूल किया फिर कहेंगे बाबा माफी दो, नहीं, रजिस्टर तो खराब होगा। इसीलिए बिल्कुल दृढ़ संकल्प रखो, हमें होली बनना है, तब होली शरीर मिलेगा। और जब तुम पावन बन जाएंगे तब तुम्हारा ये शरीर रहेगा भी नहीं, फिर शरीर भी छूट जाएगा। कहा ना तुम आए ही हो जीते जी मरने, गीत था ना, मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली। इसलिए बाबा पुरुषार्थ कराता, तुम्हें भी पुरुषार्थ करना और कराना है। बहुत पॉइंट्स मिलती है, उन्हों को भी ये कंट्रास्ट दिखाओ कि कैसे कहाँ ये लक्ष्मी नारायण ऊंचे थे ऊंच पावन, कहाँ आज की दुनिया बल सन्यासी पावन बनते भी है तो भी देवताओं और सन्यासियों में फर्क है। तो हमें ऐसा ऊंच देवता बनना है। शिव बाबा कहते हैं बस माम एकम याद करो और सब भूल जाओ। हे आत्मा तू अपने को अशरीरी समझो, इस देह को भी भूल जाओ, तुम्हें देह का भी भुलाना है। निरंतर अपने को मैं अशरीरी आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, ये पक्का करो। ऊंचे ते ऊंचा शिव बाबा तुम्हें पढ़ाता। तुम ब्रह्मा द्वारा पढ़ते हो, ब्रह्मा सो विष्णु बनता। ये राज भी तुम्हारे सिवाय कोई नहीं समझते। इस समय सारी सृष्टि पर है रावण का राज, तुम कर रहे हो स्थापना राम राज की, मेहनत कर रहे हो राम राज की। ड्रामा अनुसार तुम जानते हो हमें स्वर्ग के लायक बनना है। बाप ही आए शांति धाम सुख धाम में ले चलता, बाकी कोई स्वर्ग पधार ऐसा कोई नहीं, स्वर्ग तो अभी स्थापन करते। इसलिए तुम्हें हर एक बात का नशा चाहिए। हाँ, लोग तो कभी कहेंगे इनको बड़ा नशा है, बड़ा फकुर है। तो हाँ, हमें बहुत फकुर है कि हमें कौन पढ़ाने वाला मिला है, हम क्या पढ़ाई करें, हमें बराबर फकुर है। अरे ईश्वर बाप मिला, हमें क्यों नहीं फकुर होगा। तो बच्चों को विचार सागर मंथन करना चाहिए तो नशा चढ़ाना, चलते फिरते अंदर आना चाहिए। हाँ, मीठे बच्चे बाबा तुम्हें धैर्य भी देता, धैर्य धरो मनवा धीरज। तुम्हें धैर्य भी रखना है और लायक भी बनना है। बाबा तुम्हें कितना लायक बनाए रहा है, ये नॉलेज बड़ी रमणीक है, खुशी देने वाली। कहा कि तुम भारत को होलीएस्ट ऑफ होली बनाते, तुम्हारी चाल चलन आहार विहार बड़ा रॉयल होना चाहिए। खान पान चाल चलन से मालूम पड़ता कि कितने तुम ऊंचे बाप के बच्चे, तुम्हारी कितनी चलन दैवी चाहिए। तुम जानते हो कि अब होलीएस्ट ऑफ होली बाप के बच्चे तुम बनते हो, तुम्हारी धीरे धीरे महिमा भी निकलेगी। तुम जानते कि हाँ, ये है इंद्र सभा। इस इंद्र सभा में भी वो ही अंदर आ सकते जो पावन बने, पतित इस सभा में नहीं बैठ सकते।
तो बच्चों को पुरुषार्थ करना है, अपनी राजधानी भी तैयार हो जाए। बच्चे धीरज धरो, अभी तो बहुत तुम्हारे बच्चे आएंगे, इतने यहाँ आएंगे जो अबू रोड तक क्यों लगेंगे भाई, कितने बच्चे बैठे। बाबा तुम्हारे भाग्य को बढ़ाते, तुम हो पद्मा पदम भाग्यशाली बच्चे, सिर्फ भाग्यशाली नहीं, तुम हो पद्मा पदम भाग्यशाली बच्चे। हाँ, हमारी बूढ़ी बूढ़ी माताएं भी बैठी है भाई, इतने खुशी है ना। हाँ, बहुत खुशी है। तुम्हारे कहा जाता तुम्हारे पांव में पद्म है, कहते हैं ना, कई देवताओं के पांव में पद्म है, तुम्हारे पांव में पद्म है। सिर्फ बाबा कहते मन मना भव मध्या जी भव, ये याद रखो, ये मंत्र भूलो नहीं। मन मना भव, एक बाप को याद करो, मध्या जी भव स्वर को याद करो, तो तुम ऊंच ते ऊंच होली स्टाफ होली बाप के बच्चे बन गए। समझा? अच्छा, मीठे मीठे बाप दादा के सिकी लदे बच्चों फिर याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। तो बाबा ने सबको होली गोद में बिठाया है, हम सब बैठे हैं होली स्टाफ होली बाप के चर्च में, गोद में। तो बनना भी क्या है? होली बनना है। होली माना पावन बनना है। कोई भी बाबा कहते आसुरी चलन तुम्हारी नहीं चलनी चाहिए, कोई भी तुम्हारी कुदृष्टि कहाँ भी नहीं जानी चाहिए। जब बाबा कहते अरे तुम्हें ये शरीर ही भूल जाना है तो बाकी क्या दूसरे शरीरों से। मन मना भव माम एकम, बस ये है हमारा मीठा मंत्र, दूसरा कुछ नहीं। ओम शांति।